हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल मैथ्स पर। जितने नए लोग हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है। तो चलिए पहले मैं आप सभी लोगों को उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूंगा, फिर सवाल लगा के मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहां पर मैं आपको दूसरा नंबर, तो मैं यहां आपको उदाहरण से समझाऊंगा। तो यहां पर दिया है विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5, है ना। ये सभी क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक हैं जो कि दिया है। हम सभी जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq+r के रूप का होता है, जहां पर जो भाग नहीं हम लोग लगाते हैं तो भाग घोषित करने का नियम होता है भाज बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। वही तो है और क्या। बस आपको ओ जो इस फॉर्मेट में कर दिया है। अब आपको यहाँ पता है कि क्यू क्या है? भागफल है, बी क्या है? भाजक है, आर क्या है? शेषफल है, और भाज्य क्या है? ये है ना। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन में जो है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में भाज्य को ए माना है, भाजक को बी माना है, शेषफल को आर माना है, और यहाँ पे भाजक को भागफल को क्यू माना है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है इसी रूप का होता है, ये बराबर bq+r के रूप का होता है। यहाँ पर मैंने लिख लिया है ताकि ज्यादा समय ना लगे। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि यहाँ पर 6q+1, 6q+3, 6q+5 है ना। तो q क्या है? भागफल है, और यहाँ पर 6 6 6 सभी है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। मतलब यहाँ पे जो भाजक है वो क्या है? 6 6 है यहाँ पे, और भाजक को किससे लिखा जाता है? b से। यहाँ पे b बराबर 6 लिखा गया है। अब आप सभी को पता है कि अगर हम किससे भाग देते हैं? भाजक से ही तो भाग देते हैं। तो जब हम भाजक से भाग देते हैं तो क्या आता है? शेषफल हमेशा भाजक से कम ही तो होता है। तो यहाँ पर जो शेषफल होगा हमेशा जो है भाजक से कम होगा, तो यहाँ पर एक कम लिखा जाएगा, यानी 5 ही तक लिया जाएगा। और जो 5 तक लिखा जाएगा यहाँ पर शेषफल क्या होगा? 0 भी होगा, 1 2 3 4 5 होगा। अगर यहाँ पे भाजक 7 होता तो यहाँ पे भागफल, तो यहाँ पर शेषफल 6 होता, और इसको 0 1 2 3 4 5 6 तक लिखा जाता। अगर यहाँ पर भाजक 8 होता तो यहाँ पर शेषफल कितना होता? 7 होता, और 0 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा जाता। ठीक है ना। तो जब भी आपको भाजक कुछ भी दिया हो तो शेषफल आपको एक कम उसे लेना है और 0 से स्टार्ट करना है, और सभी का मान उसमें मैं आगे आपको सवाल में बताऊंगा। ओके, तो यहां पर अब आपको पता है कि ये क्या है? ये विषम पूर्णांक है ना, ये विषम है। तो 6q+1 ये सब क्या है? विषम पूर्णांक है ना, विषम धन पूर्णांक है ना। तो अब यहां पर ये पूरा जो है पोर्शन ये भी विषम है, तो कहा ये भी नहीं विषम होगा? तो ये भी विषम होगा, है कि नहीं है? अगर ये पूरा विषम है तो ये भी तो विषम होगा, क्योंकि इसके बराबर ये तो है कि नहीं है। यानी ये सब गुणा करके भाज्य के बराबर तो होता है। तो चलिए अब हम सवाल पे आते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना ये भी विषम, माना ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके, ये भी विषम पूर्णांक है। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो भाजक है यानी b क्या है? 6 है। b 6 है तो शेषफल हमेशा यानी रिमाइंडर r हमेशा एक कम होगा। तो कहां से लिखा जाएगा? 0 1 2 3 4 5 तक जो है लिखा जाएगा, और r का मान यानी शेषफल का मान बारी बारी रखा जाएगा। एक बार 0 रखा जाएगा, फिर 1 रखा जाएगा, फिर 2 रखा जाएगा, फिर 3 रखा जाएगा, फिर 4 रखा जाएगा, फिर 5 रखा जाएगा। और आपको पता है कि जो b है यानी 6 है वो क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ओके, तो क्या होता है प्रमेय? ए बराबर bq+r। ओके, तो आपको पता है कि ये बराबर b का मान क्या है? 6, q का मान कुछ नहीं है, q ही रहेगा यहाँ पे, और r का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये बराबर 6q+0। आपको पता है कि किसी भी
संख्या में 0 जुड़ता है तो वही संख्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 क्यूब। अब आपको पता है कि 6 किससे कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, सम संख्या, क्या है ये, सम है, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या रखा, एक बार शेषफल का मान 0 रखा, तो यहां पर ये आया सम। फिर अब हम क्या रखेंगे, शेषफल का मान अब 1 रखेंगे, तो यहां पर ये क्या होगा, तो ये यही रहेगा, है ना। तो यहां पर 6 क्यू रहेगा, है ना। अब वही जो 6 है कांस्टेंट है, प्लस r जो होगा यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। अब आपको पता है, सॉरी 1 होगा, 1 1 1। अब आपको पता है कि ये 6 और 1 7, तो ये सम है कि विषम, विषम है ना। देखो ये 6 क्यू प्लस 1 ये क्या है, हो गया 6 1 7, तो क्या हो गया विषम है, ये क्या है विषम है। अब हम क्या रखेंगे, फिर r बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर ये क्या होगा बी क्यू प्लस r। अब आपको पता है कि b का मान 6 है, q का मान नहीं है, और r का मान क्या है 2 है। अब आपको पता है कि 6 और 2 है ना, तो क्या हो जाता 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सम है ना। अब यहाँ पे r का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पे ये बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस r, मतलब ये बराबर b का मान 6, q का मान है ही नहीं, वही रहेगा, और r का मान 3। अब आपको पता है 6 प्लस 3 क्या हो गया 9, तो क्या है, हो गया विषम। ऐसे डायरेक्ट आप रख देंगे। अब फिर r बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो यहाँ पे ये बराबर होगा 6 क्यू, वही कांस्टेंट ही रहता है, यहाँ पे क्या होगा 4। आपको पता है 6 4 10, तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा विषम, तो ये हो जाएगा सम, क्या हो जाएगा ये सम हो जाएगा, है ना। अब फिर r बराबर क्या रखेंगे 5, तो यहाँ पर ये, और आपको पता है कि 6 यानी भाज्य जो है, यानी भाजक जो है, यानी b कांस्टेंट ही है, और q भी वही है प्लस 5, तो आपको पता है 6 5 11, तो क्या हो जाएगा विषम, है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि जब भी आप सभी को यहाँ पर भाजक जो है कोई भी, अगर यहाँ पे भाजक 7 है तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा 6 तक लिया जाएगा। अगर ये भाजक 8 है तो शेषफल 7 लिया जाएगा। अगर भाजक 9 है तो यहाँ पर शेषफल जो है 8 तक लिया जाएगा, और 0 से पूरा मान रखा जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। ऐसे ही लगेगा, क्या हो जाएगा आंसर। ओके।